सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास वीवो का Y19 स्मार्टफोन है, अगर आप चाहते हैं DSLR जैसी वीडियोस को रिकॉर्ड करना अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, हमारी कैमरा सेटिंग्स। ठीक है, अब जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि DSLR जैसे कहते हैं ना फिल्म लुक, ठीक है, सिनेमैटिक फिल्म लुक, बैकग्राउंड ब्लर और बुके इफेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वीवो Y19 के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, कैमरा आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने वीडियो वाले सेक्शन पे जाना है। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि वीडियो वाला सेक्शन मैंने ओपन कर लिया है। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने रूल ऑफ थर्ड्स को ऑन किया होगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इसके फोकस के बारे में। ठीक है, अब जैसा कि अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे इसके क्लिक करता हूँ तो इसने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैं कुछ इस तरीके से अपने कैमरे को मूव करता हूँ तो मेरा फोकस आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। अगर आप एक चीज़ सोच रहे हैं कि जैसे कि एक्सपोजर वैल्यू होती है, कई बार क्या होता है कि हम सीन को शिफ्ट करते हैं तो हमारे जो कलर्स होते हैं, जो टेम्परेचर होता है, एक्सपोजर वैल्यू होती है, वो चेंज हो जाती है बिल्कुल, और हमारा सीन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, सिंपली आपने पहले तो फोकस लॉक करना है यहाँ से। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जस्ट एक टैप करना है। ठीक है, और आपका फोकस लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लगातार दबा के रखना है और आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे फोकस एंड एक्सपोजर लॉक्ड। ये बहुत ही कमाल का फीचर दिया है वीवो ने इस स्मार्टफोन में। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी अमेजिंग मिलेगी। तो उसके बाद आपने वीडियो की जो कंपैटिबिलिटी है वो आपने क्या रखनी है। ठीक है, सिंपली आपने कैमरा में जाना है। कैमरा में जाने के बाद आपने वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स आपने अप्लाई कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने वीडियो रेजोल्यूशन को 1080p कर देना है यहाँ पे। ठीक है, कि आपकी जो वीडियो में है बिल्कुल एक आपको सिनेमैटिक लुक लगे और आपका जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा दिखे। ठीक है, उसके बाद कोड में जाना आपने, और ये मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सेटिंग्स को एक्सप्लेन करा था, बट इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि DSLR जैसी वीडियोस को हमने किस तरह से बनाना है अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो सिंपली आपने कोड में जाना है। कोड में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है हायर कंपैटिबिलिटी H.264। ठीक है, और ये हमारी सेटिंग्स डन हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कंपोजिशन लाइन्स है जो मेरी, इसको मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिल जाएगी कि रूल ऑफ थर्ड, जिसकी वजह से कि मैं अपनी कंपोजिशन को और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैमरा एंगल्स कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने एक DSLR जैसी प्रोफेशनल वीडियो को क्रिएट करना है, ठीक है, अपने स्मार्टफोन के अंदर आपको तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपके कैमरा एंगल्स क्या होंगे, दूसरी आपकी कंपोजिशन, और तीसरी आपकी थीम क्या है। अब जैसा कि यहाँ पे मैं एक नेचर को मतलब एक्सप्लोर करते हुए एक सिनेमैटिक टीजर बनाऊंगा नेचर के ऊपर। ठीक है, वीवो Y19 स्मार्टफोन से। और उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अब जैसा कि हमारे यहाँ पे लेंस जो है फिक्स हैं, जो यहाँ पे लेंस लगे हुए हैं सभी के सभी फिक्स हैं। ठीक है, तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ठीक है, जैसा कि अगर हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं बुके इफेक्ट के लिए तो हमें कैमरा शो करता है कि इतने मीटर की डिस्टेंस पे आप हो तभी वो इफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने वीडियो मोड को ऑन करा हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो के सारे सैंपल शूट करके आपको सिनेमैटिक वीडियो में बना के अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना आपने, जस्ट कि सपोज करें मेरे सामने एक ट्री है। ठीक है, इस ट्री को मैं कुछ इस तरीके से फोकस कर दूंगा। ठीक है, फोकस करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लगातार टैप कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और मुझे शो हो जाएगा फोकस एक्सपोजर लॉक्ड। ठीक है, अब मेरे एक वैल्यू सेट होगी कि मेरा एक्सपोजर भी सेट हो गया, मेरा फोकस भी सेट हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ इतने डिस्टेंस से वीडियो को शूट करूंगा। जब भी आप इतने डिस्टेंस से अपने सब्जेक्ट को शूट करेंगे तो आपकी वीडियोस में बुके इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ वीडियोस के सैंपल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सिनेमैटिक टीजर हम कैसे बना सकते हैं इस स्मार्टफोन से।
सो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप अपने स्मार्टफोन से ही DSLR जैसी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे आप बुके इफेक्ट क्रिएट करना चाहें, चाहे बिल्कुल बैकग्राउंड आप ब्लर करना चाहें, इजीली आप कर सकते हैं। तो हो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।